नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाला हूँ, जो ना केवल आपके पैसे को 2 गुना कर सकती है, 3 गुना कर सकती है, बल्कि कभी-कभी इसी स्ट्रेटजी से आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिलते हैं, 5 गुना, 10 गुना तक के रिटर्न भी मिल जाते हैं। मैं किसी कॉल को या पुट को खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई ऑप्शन 5 से 10 रुपए करने की या 10 से 50 रुपए करने की ट्रिक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक रियल टाइम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, जो पैसा आपकी वेल्थ क्रिएशन में आपको सपोर्ट करेगा। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा इसी इंडस्ट्री से, फिर इसी इंडस्ट्री के का जो सेक्टर है, सेक्टर लीडर कौन है, सेक्टर का इंडेक्स क्या कह रहा है और उसकी कंपैरिजन में ये अपॉर्चुनिटी कहाँ उपलब्ध है, कब एंट्री कर सकते हैं, कब एग्जिट कर सकते हैं, हमारा टारगेट क्या हो सकता है, हम सब डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा थंबनेल में लिखा हुआ है कि इसमें पैसा आपका 2 गुना हो सकता है, वो अंडर स्टेटमेंट है। पैसा 2 गुना तो होता ही है, 3 गुना, 4 गुना और 5 गुना भी होता है। हम आपको अभी लाइव एग्जांपल्स लेकर दिखाएंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको लगे कि मैंने कुछ आपके काम की चीज़ बताई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, हम फार्मा सेक्टर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम फार्मा सेक्टर में निफ्टी फार्मा को देखेंगे। ये निफ्टी फार्मा का इंडेक्स लगा दिया है हमने और ये मंथली टाइम फ्रेम है। अगर यहाँ देखोगे तो एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट करने वाला ये टाइम फ्रेम है। और देखो, ये फार्मा इंडेक्स आया 2000 के आसपास, वहाँ से इसने एक बहुत ही खूबसूरत रैली दी 13,000 साढ़े 13,000 का। 2000 से 15 साल तक इसने बहुत ही शानदार रिटर्न दिए। जो भी स्टॉक थे फार्मा इंडस्ट्री के सब बढ़िया चले। इंडेक्स में जो इंडेक्स के जो पार्टिसिपेंट थे वो तो चल नहीं थे। फिर 2015 में इसका टॉप लगा और यहाँ से 2015 से ये 12-13 हज़ार का इंडेक्स आधा हो गया, लगभग 6,000 साढ़े 6,000 हो गया। जब पूरा इंडेक्स ही आधा हुआ तो स्टॉक भी 100% करेक्शन किए ही होंगे। वही सब हम आपको चार्ट पे दिखाएंगे। 2015 में जब करेक्शन चालू हुआ, 2020 तक ये प्राइस वाइज करेक्शन करता रहा और ये बॉटम 2020 में बॉटम आउट हुआ और ये 2015 का जो हाई था वो कटा 2021 में। 6 साल बाद इस हाई पर कटा, हाई इसका कटा, थोड़ा सा रीटेस्ट पे आया इंडेक्स और 2023 में फिर से इसने अपवर्ड रैली चालू की और देख लीजिए वो हाई काटने के बाद 12,000 का इंडेक्स आज लगभग 20,000 के आसपास है। इंडेक्स डबल हो गया अपने पिछले हाई के से। लो से देखें 7 से तो ये 2.5 गुना हो गया है। 7,000 6,000 का इसने लगाया था, लो लगाया इसने 6200 के आसपास का और आज 19-20 हज़ार का है। तो लगभग 2.5-3 गुना हो गया इंडेक्स। तो स्टॉक भी 100% अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास होंगे या लाइफ टाइम हाई बना रहे होंगे, काट दिए होंगे, जो भी होगा ये सब हम एनालिसिस करेंगे। तो 2015 से करेक्शन चालू हुई, 5 साल डीप करेक्शन रहा, हाई कटा, हाई के बाद आज डबल पे खड़े हुए हैं। ये निफ्टी फार्मा का इंडेक्स में बता रहा हूँ। देखते हैं अब इसका एक कंस्टिट्यूएंट ग्लेनमार्क फार्मा, ये भी इंडेक्स का पार्ट है। ये भी देखिए 2015 से करेक्शन इसमें चालू हुआ, 2020 में इसने बॉटम आउट किया, दोबारा आया, डबल बॉटम टाइप का, राउंडिंग बॉटम जो भी कह सकते हो। अभी ये स्टॉक 2015 के बाद 2024 में ये अपने ऑल टाइम हाई के पास है। ये देखिए, ये जोन जो दिख रहा है आपका, ये ऑल टाइम हाई के पास अभी आया है। यहाँ पर अगर ये रिटेस्ट करता है, यहाँ पर ये रिटेस्ट करेगा, देखिए हैं अभी हम, यहाँ पर रिटेस्ट करे ब्रेकआउट करने के बाद तो ये यहाँ से रॉकेट होगा, कम से कम आपकी कैपिटल ये डबल कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी हम स्टॉक देखेंगे, इसके चार्ट देखेंगे, आपको समझ में आएंगी। मैं मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। ये अगर हम ग्लेनमार्क में किसी तरह की एंट्री की बात करें, अगर चार्ट खुला है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। ग्लेनमार्क में 1250 से लेकर 1250 तक की एंट्री बहुत बेहतर है। और ये जो कैंडल बनी हुई है 1100 का हम इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 100 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर 20 मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। जो भी है एक रीजनेबल सपोर्ट ढूंढ करके हम मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देख रहे हैं चार्ट को, लेकिन स्टॉप लॉस हम वीकली या डेली टाइम फ्रेम पर भी लगा सकते हैं।
अगर 12 साढ़े 1200 के आसपास इसमें एंट्री मिलती है तो ये समझ लीजिए कि स्टॉक कुछ समय ज़रूर यहाँ पर बिता सकता है, उसके बाद ये 2500 के टारगेट देगा। लेकिन मैं इस स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। यहाँ भी आपका पैसा डबल होगा, लेकिन मैं जो आपको और आगे बताने वाला हूँ वहाँ पर पैसा डबल नहीं, आपका 3 गुना 4 गुना भी हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हम देखते हैं जाइडस का। जाइडस में क्या हुआ, यही देखिए 2015, ये 2015 है, 2015 में ही उसने करेक्शन चालू किया, लेकिन ये स्टॉक 2015 के हाई को भी काटा 2017 में, लेकिन फिर से वहाँ से करेक्शन आया और बॉटम आउट हुआ 2019 में। अगर हम अभी इसके 2021 के हाई की भी बात करें, 2021 के हाई को काटने के बाद ये 650 से हाई इसने लगाया लगभग 1200 का, डबल हुआ कि नहीं। अलग अलग तरह के चार्ट पैटर्न बनते हैं। इंडेक्स फार्मा देखो आप, इंडेक्स का फार्मा इंडेक्स का ये चार्ट का पैटर्न कुछ अलग बता रहा है। हमने जाइडस का देखा, ये चार्ट पैटर्न कुछ अलग बता रहा है। यहाँ पर देखें तो बड़े टाइम फ्रेम पर इसने इस लो को नहीं काटा, इस लो को प्रोटेक्ट किया, ये हाई कटा, फिर ये हाई कटा और फिर इस हाई के ऊपर है। हो सकता है करेक्शन करने के बाद कहीं ये 8 साढ़े 800 900 के आसपास भी है और अपवर्ड जर्नी चालू रखेगा। ये भी एक तरह का, इसने जब 2021 का हाई काटा तो 3-4 महीने में ये अपने पैसे को इसने डबल कर दिया। दूसरा स्टॉक हम देखते हैं सिप्ला। सिप्ला में भी वही है, ये अलग तरह का चार्ट पैटर्न है, लेकिन करेक्शन लगभग 2015 में ही सब चालू हुई। 2015 में करेक्शन इसने चालू की, ये 700 का स्टॉक आया, लो बनाया इसने 350 के आसपास, और फिर जब इसने हाई काटा 750 का हाई काटा 2021 में, तो आज देखिए ये डबल हो चुका है। इसी से 2021 से 24 अभी ख़त्म नहीं हुआ, 3 साल में ये 700 का स्टॉक 1500 हो चुका है। हाई जब इसने काटा अपना लाइफ टाइम हाई 2021 में काटा, तो वहाँ से ये स्टॉक डबल हो चुका है। ये दूसरा चार्ट है, ये तीसरा चार्ट है। और दूसरा हम एक और चार्ट देखते हैं, ये डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है। ये भी फार्मा इंडेक्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है। 2015 से स्टॉक में करेक्शन चालू हुआ, 4200 के हाई से ये नीचे बॉटम बनाया 2000 के नीचे 1900, आधा हो गया, 50% हो गया। फिर जब ये 4200 का हाई अभी कटा इसका 2020 के आसपास, ये यहाँ से 4200 से 5500 गया और कंसोलिडेशन किया, रिटेस्ट किया, फिर आया 44 45 तक, 42 तक, और आज ये 6300 पे है। अपने लाइफ टाइम हाई को काटने के बाद 2021-20 में ये आज 6300 पे है, यहाँ भी 50% से ज़्यादा की रिटर्न दे चुका है। ये एक अलग तरह का चार्ट है, आप देख सकते हैं राउंडिंग बॉटम बना, ये कप एंड हैंडल कह सकते हो आप, ये कब बना। अगर इसको मार्क करें तभी आपको समझ में आएगा कि मंथली टाइम फ्रेम पर ये कब बनाया और ये हैंडल बनाया, और अभी ये ब्रेकआउट दे रहा है। ये समझ लीजिए कि यहाँ से भी अभी स्टॉक कम से कम 2 गुना होने की क्षमता रखता है। 6000 का स्टॉक 10,000 12,000 तक जाने की क्षमता इसमें है। दूसरा स्टॉक देखते हैं सन फार्मा। सन फार्मा भी इंडेक्स फार्मा इंडेक्स का एक कंस्टिट्यूएंट है, उसका पार्टिसिपेंट है। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत राउंडिंग बॉटम बना, 2015 से ही इसमें करेक्शन चालू हुआ, बॉटम आउट हुआ 2020 में। जो स्टॉक कभी 11-1200 का था, वो स्टॉक 350-400 के रेंज में आ गया। और देख लीजिए हाई काटने के बाद 1000 का स्टॉक 1500 हो गया है, और लो से 400 से तो ये 4 गुना रिटर्न दे चुका है। इतना बेहतरीन इसने राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, ये देखिए इतना बढ़िया राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना, अपने हाई को ये काटा और आज देखिए कहाँ पर खड़ा है। कैपिटल को अगर हाई से भी देखोगे तो अभी ये 1000 रुपये के स्टॉक 1500 2000 तक जाएगा। नीचे से अगर यहाँ कोई स्टॉक पकड़ सकता है, इस यहाँ पर भी पकड़ने के तरीके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए आप कमेंट करो हमको, अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, समझ में आती है मेरी बात, अगर आपको लग रहा है रीजनेबल में बात कर रहा हूँ, इसमें कुछ इंसाइट है, कुछ वैल्यू है जो आपके काम आ सकती है, तो आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं ये भी टेक्निक लेके आऊँगा जहाँ पर आप इस एरिया में आपको दिखाता हूँ, मैं आपको मार्क करके यहाँ पर आपको पकड़ना सिखाऊंगा मैं। यहाँ पर आप स्टॉक को पकड़ सकते हैं, इस रेंज पर पकड़ सकते हैं। यहाँ से स्टॉक 400 का स्टॉक ये 1600 हो गया, 4 गुना हो चुका है। एक और स्टॉक देखते हैं अरविंदो फार्मा। यहाँ पर देखिए ये एक्सपेंडेड चैनल फॉर्म है जिसमें इसने करेक्शन किया है। अगर हम ड्रॉ करें लाइन तो भी समझ में आएगा। हर तरह का चार्ट हमको देखना जरूरी है। देखिए
इसका करेक्शन का फॉर्मेट दूसरा था। यहाँ पर ये एक्सपैंड करता जा रहा है, लेकिन यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया है चैनल का और ये लो प्रोटेक्ट किया है। ये लास्ट वाला लो जो था, मार्क करते हैं इसको, ये लो इसने प्रोटेक्ट किया। ये लो नहीं, चैनल के लास्ट तक इसको ये लो काटना चाहिए था, लेकिन इस लो को काटा नहीं, क्योंकि इंडेक्स पूरी तरह से अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं और ये भी उसका कंस्टिट्यूएंट है। सारे इसके जो पीयर ग्रुप हैं ये भी चल रहे हैं, तो इसको भी अपना हाई कटना पड़ेगा, काटना ही था। तो ये 1200 का स्टॉक यहाँ से ये 2000-2400 का हो सकता है, अभी भी इसमें वो दमखम है। यहाँ पर इसने देखिए 4-5 चार्ट हमने देखे, 6 चार्ट हमने देखे, सबका पैटर्न अलग है, लेकिन कहानी सबकी एक ही है। सब 2015 से डाउनफॉल में आए, करेक्शन के फेज़ में आए, 4-5 साल इन्होंने करेक्शन किया, उसके बाद से धीरे धीरे इसमें मोमेंटम ऊपर की तरफ शुरू हुआ और आज सभी अपने निचले स्तर से 3-4 गुना पे हैं। ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद ये 2 गुना 3 गुना हो गए हैं। एक स्टॉक जो अभी मैं बताने वाला हूं, जहां पर आपको रियल अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वो लुपिन का है। ये स्टॉक भी फार्मा इंडेक्स का पार्ट है और इस स्टॉक में भी देखिए तो एक मंथली टाइम फ्रेम पर डबल बॉटम भी बना है। ये देखिए, ये एरिया जो आप देख रहे हैं, मैं मार्क करता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम पर ये डबल बॉटम है, ये बॉटम प्रोटेक्ट हुआ। अगर हम राउंडिंग बॉटम की बात करें, ये राउंडिंग बॉटम भी बनाया है, तो ये एक बनाया और दूसरा ये बन रहा है और इसके हाई को इसने तोड़ा भी है। एक हाई जोन ये है जो लगभग 2100 के आसपास है। सबसे पहले तो ये स्टॉक अभी अपने हाई को नहीं काटा है, बाकी बहुत सारे स्टॉक अपने हाई को काट चुके हैं। ये स्टॉक अभी हाई को नहीं काटा है, हम रास्ते में ही हैं। यहाँ से इसने ये 700 से 1500-1600 हो गया, डबल हो गया अपने बॉटम से, लेकिन यहाँ से ये 2000 से 4000 होगा। अभी ये स्टॉक 1600 की रेंज पे है। अगर हम अपने यहीं पर इसको रिटेस्ट मिले, या हम इसमें एक स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप है वो लगाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे है। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम है, ये डेली टाइम फ्रेम पर डेली की 200 मूविंग एवरेज के आसपास भी नहीं आ रहा है। यहीं पर ये बॉक्स का ब्रेकआउट करेगा। अगर इस रेंज में कहीं 1500-1550 की रेंज में मिल जाता है तो स्टॉक 100% लॉन्ग टर्म स्टोरी इसमें बहुत इंटैक्ट है। थोड़ा सा 1 मिनट समय दीजिएगा। अभी ये 20 मूविंग एवरेज डेली की है जो फ्लैट हो गई है और 200 मूविंग एवरेज अपवर्ड स्लोपिंग हुई है। या तो ये कुछ समय यहाँ रहेगा, नहीं तो ये जो रेंज बनाया हुआ है, इस रेंज को ब्रेकआउट देने के बाद जो रेंज बन रही है, ये एक तरह का टाइम पास चल रहा है। प्राइस वाइज करेक्शन ये नहीं करना चाहता है, सिर्फ ये टाइम पास कर रहा है। इस जब भी ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट होगा और 100% ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, ये बहुत जल्दी ही, टाइम लगभग ख़त्म हो चुका है। ये फरवरी से इसका करेक्शन चालू हुआ, आज जून हो रहा है, जुलाई आने को, जुलाई चालू हो गया है, तो 3-4 महीने हो गए। 4 महीने का टाइम इसने बहुत व्यतीत कर दिया। अब ये ब्रेकआउट देने के मूड में है। ब्रेकआउट देगा तो हम इसको अगर बड़े टाइम फ्रेम पर तब्दील करें तो ये जो चैनल है, इसके ब्रेकआउट के बाद ऑल टाइम हाई हम 2000 के लिए इसको देख सकते हैं और वहाँ पर भी थोड़ा रिटेस्ट के लिए आ सकता है और उसके बाद वहाँ से ये 4000 बनाने का मादा रखता है। इस स्टॉक में इतनी ताकत है कि आपकी कैपिटल को ये 4000 कर दे। तो 1500, 1550, 1400 से 1500 के बीच में कहीं भी एक बेहतर एंट्री बनती है जो आपके कैपिटल को 4, 4.5, 5,000 तक ले जा सकने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि लुपिन एक बेहतर बेट है मल्टी बैगर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। इसके इंडस्ट्री के जो भी और इसके कलीग हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी रैली दी है, ये भी उसी रास्ते पर है। देख लिए मंथली टाइम फ्रेम की 20 मूविंग एवरेज के पास भी नहीं हो रहा है। अगर इस पर ये हम इसको अगर एडिट करके इसको 10 कर दें, मुझे लगता है कि ये 10 को भी टच नहीं कर रहा है। ये देखिए 10 के पास आ रहा है। मंथली मूविंग एवरेज 10 की मंथली मूविंग एवरेज को सपोर्ट की तरह देख रहा है। अगर इसके पास मिलता है इसका सपोर्ट, ये 1471 आता है, 1471, वही 1400 से 1500 की रेंज में अगर ये मिलता है स्टॉक, तो ये समझ लीजिए इसको आप 2-3 साल होल्ड करें, ज़रूर आपका पैसा 2 से 3 गुना होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। धन्यवाद।